Okay, so today we will perform a practical of buck boost converter, and we will see that how this buck boost converter can be operated as a buck converter and it can be operated as a boost converter depending upon its duty cycle. That if the duty cycle is less than 50%, then this circuit will operate as a buck converter, and if the duty cycle is greater than 50%, then the output of this circuit will be like as boost converter. सो जब हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है ये बेसिकली बूस्ट चॉपर के तौर पे एक्ट कर रहा है या बूस्ट कन्वर्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और जब हम ड्यूटी साइकिल को लेस देन 50% रखेंगे, सो देन दिस सर्किट विल एक्ट एज ए बक कन्वर्टर और बक चॉपर। तो यही आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। प्रीवियसली हमने बक कन्वर्टर को डिस्कस किया था, उसके ऑपरेशन को डिस्कस किया था, और बूस्ट कन्वर्टर को भी डिस्कस किया था और उसके ऑपरेशन को भी डिस्कस किया था। तो अब जो है दोनों का जो फिनोमेना है वो हमें एक ही सर्किट में मिल रहा है। मींस हम ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज भी ले सकते हैं और लेस देन इनपुट वोल्टेज भी ले सकते हैं विथ हाई पावर रेटिंग, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स जो है वो ये डिज़ाइन हो रहा है और जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है इसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हाई रेटिंग, हाई पावर रेटिंग, हाई करंट रेटिंग एंड हाई वोल्टेज रेटिंग का यूज़ हो रहा है। फिलहाल हमने जो कन्वर्टर डिज़ाइन करना है वो इतना हाई वोल्टेज या हाई पावर कन्वर्ट डिज़ाइन नहीं करना। वी हैव टू जस्ट टेक एन आइडिया कि किस तरह से हम किसी भी सर्किट को यूज़ करते हुए, मींस इस सर्किट को यूज़ करते हुए हम किस तरह एक बक बूस्ट कन्वर्टर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बाकी जो है हम ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो मैटलैब पे परफॉर्म करेंगे और मैटलैब के लिए सारी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर गिवन है। Okay, now we will implement this circuit on MATLAB, and we have to select all of these components from the library, and then we have to construct this circuit. Then we will see the waveforms of this circuit. Okay, so let's start. MATLAB is open already. So from here you have to go to Simulink, and then after Simulink, when the window of Simulink is opened, then you have to go in this library browser. You have to click it. Okay, after that we will start selecting our different components. Like here we have required voltage source. First we will select a voltage source from here. Because DC voltage source. Okay, then we will click here. Okay, we need this DC voltage source. We will just drag and drop this DC source from the list and drop it over here. Okay, now we also required a diode. That we will get from Power Electronics library. Okay. This is diode basically, so we will select this diode and drop it over here. We require a MOSFET. Also need RLC branch. This one, RLC series branch. Okay, just press Control and press right click. Control, right click. Its copy will be generated. Again, Control and right. We need three components, means resistor,
other things we need a PWM generator. We need this one. We will select, sorry, let's open window. PWM जनरेटर भी हमने सेलेक्ट कर लिया। और अब हम और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें ड्यूटी साइकिल के लिए एक स्टेप सिग्नल हमें रिक्वायर्ड है। तो स्टेप सिग्नल भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये स्टेप सिग्नल है, ये भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें स्कोप रिक्वायर्ड है एक, स्कोप टाइप करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। स्कोप हमने ले लिया। देन अगेन गो टू, ये हमें एक सिग्नल रिक्वायर्ड होगा और फ्रॉम एक सिग्नल रिक्वायर्ड होगा। ओके, ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं जो इस सर्किट में हैं। मॉसफेट हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब हमें वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट के लिए ये मेजरमेंट ब्लॉक्स चाहिए। ठीक है, तो मेजरमेंट ब्लॉक्स यहाँ से ले लेंगे। वोल्टेज मेजरमेंट, यहाँ से हम वोल्टेज मेजरमेंट लिखेंगे। तो ये ब्लॉक आ गया। ये ब्लॉक, अब सॉरी अगेन हमें ये विंडो ओपन करके इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। करंट मेजरमेंट, सेट करेंगे। करंट मेजरमेंट आ गया। इसके अलावा और हमें क्या रिक्वायर्ड है, पावर GUI हमें रिक्वायर्ड है। ये वाला पावर GUI हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि जो भी पावर की सिमुलेशंस होती हैं उसके लिए ये ब्लॉक ज़रूरी होता है ताकि वो सिमुलेशंस रन हो सके। तो ये ब्लॉक हम सेलेक्ट करेंगे। पावर GUI लिखें यहाँ पर। पावर GUI के नाम से अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पावर GUI के नाम से। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। ये यहाँ पर स्पेस नहीं देनी, इस वजह से ये सर्च नहीं कर रहा। तो आप यहाँ से बगैर स्पेस को इसको सर्च करेंगे तो ये पावर GUI भी आ जाएगा। ये भी आपने सेलेक्ट करके जो आपका मॉडल है वहाँ पर आपने इसको इंक्लूड कर लेना है। तकरीबन सारी चीज़ें मुकम्मल हैं और वोल्टेज मेजरमेंट्स, करंट मेजरमेंट्स एंड कंटिन्यूअस एंड वोल्टेज सोर्स। तो अब हम कनेक्शंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। कनेक्शंस किस तरह से हैं देख लेते हैं। यहाँ पर पावर मॉसफेट कनेक्टेड है विथ अ बैटरी सोर्स। तो पावर मॉसफेट को कनेक्ट कर लेते हैं विथ अ बैटरी सोर्स। इस पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब हम सबकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग के लिए हम इस वर्ड की फाइल में चलते हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक है DC वोल्टेज सोर्स का, हमें 9 वोल्ट्स जो है वो यहाँ पे
अप्लाई करने, मेजरमेंट्स नन लिखा हुआ है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने 9 वोल्ट्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। और मेजरमेंट्स नन है, ओके कर दिया, इसकी सेटिंग हमने कर ली। देन जो सेकंड ब्लॉक है यहाँ पर वो मॉसफेट का ब्लॉक है, तो मॉसफेट के ब्लॉक की भी हम सेटिंग कर लेते हैं। मॉसफेट -3 है, e⁻³ का मतलब 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पर FET रेजिस्टेंस 1 × e⁻³ एंड सेकंड जो सेटिंग है इंटरनल डायोड रेजिस्टेंस 1 × e⁻³ है एंड देन इंटरनल डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज वो 0 है और स्नबर रेजिस्टेंस 1 × 10⁻⁶ है, कर देते हैं इसको और ये इनफाइनाइट है, अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग हो गई, ये जो हमारे पास ब्लॉक सेट था मॉसफेट का। ओके, नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारे पास उसकी सेटिंग कर लेते हैं। करंट मेजरमेंट ब्लॉक की जो सेटिंग है वो कर लेते हैं। तो करंट मेजरमेंट ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज़ करंट मेजरमेंट ब्लॉक, डबल क्लिक करेंगे, कॉम्प्लेक्स पे है, ओके ये ठीक है। और वोल्टेज सोर्स ये भी कॉम्प्लेक्स पे है, कॉम्प्लेक्स पे ही हमने सेलेक्ट करना है, ओके कर देंगे। एंड देन डायोड के ब्लॉक की जो सेटिंग है वो हम कर लेते हैं। वोल्टेज मेजरमेंट की हमने ऑलरेडी कर ली है और RLC ब्रांच जो हमने एक RLC ब्रांच को हमने इंडक्टर बनाना है तो एक को हम इंडक्टर बना लेते हैं। इंडक्टर कैसे बनाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, लेट सपोज इसको हमने इंडक्टर बनाना है तो RLC की बजाय L हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इंडक्टर की जो वैल्यू है दैट इज़ 750 माइक्रो हेनरी, ठीक है, 750 माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी, तो यहाँ पर इसकी जो लेवल है इसका वो भी हम चेंज कर लेते हैं। तो हम L से डिनोट कर देते हैं और इसके अलावा जो नेक्स्ट, अच्छा इंडक्टर इनिशियल करंट हम देख लेते हैं क्या है। इंडक्टर इनिशियल करंट यहाँ पर इंडक्टर इनिशियल करंट 14 एम्पेयर है तो 14 एम्पेयर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो ये इंडक्टर की वैल्यू सेट हो गई। दोबारा जो सेकंड ब्लॉक है वो हमने सिलेक्ट करना है डायोड का, ठीक है। डायोड का ब्लॉक हमने सेट करना है तो डायोड पे आ जाते हैं, डायोड को डबल क्लिक करते हैं और अभी हम इसकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो डायोड की है वो यहाँ पर है 1 × e⁻³ 1 e⁻³ फॉरवर्ड वोल्टेज 0 है। स्नबर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है और स्नबर कैपेसिटेंस भी इनफाइनाइट है, INF लिख देंगे, यहाँ पर भी INF अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायोड सिलेक्ट हो गया, इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर शो मेजरमेंट पोर्ट लिखा हुआ है, जो ये M और K लिखा हुआ आ रहा है तो इसको आप अनचेक कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो ये भी सेटिंग हो गई इसकी। नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारे पास, ये हमने डायोड के ब्लॉक की सेटिंग कर ली और अब जो है सीरीज़ RLC ब्रांच जो हमने कैपेसिटर बनाना है एक ब्रांच को, तो एक और ब्रांच हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये ब्रांच है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको हम कैपेसिटर पे सिलेक्ट कर देते हैं और कैपेसिटर की फिर हम वैल्यूज़ बता देते हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है। 2000 माइक्रो हेनरी है, 2000 e⁻⁻6 सेट इनिशियली कैपेसिटर वोल्टेज, तो वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, 7.5 वोल्ट्स हैं इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ठीक है। तो ये कैपेसिटर ब्रांच जो है वो मीन्स सीरीज RLC ब्रांच से कैपेसिटर बन गया। इसको आप C का नाम दे दें, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं
ओके, आफ्टर दैट जो अगला हमारा ब्लॉक है दैट इज़ रेजिस्टेंस ब्लॉक। तो अब हम जो RLC ब्रांच है उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस वाली को डबल क्लिक करेंगे, इसको आप रेजिस्टेंस कर दें, R पे कर दें, और इसके अलावा जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1 ओम ही है और मेजरमेंट नन है। अप्लाई कर दें, मेजरमेंट जो है वो नन है और रेजिस्टेंस 1 ओम है। अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो ये जो है रजिस्टर हमारे पास बन गया। इसकी जो लेवल है इसका वो चेंज कर दें आप, इसको हम R का नाम दे देते हैं, हो गया। और आफ्टर दैट जो नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास जो हमने सेटिंग करनी है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल वाला जो ब्लॉक है उसकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं। ये ड्यूटी साइकिल वाला ब्लॉक है, ये इस पर डबल क्लिक करेंगे, ड्यूटी साइकिल वाला ब्लॉक ये नहीं है, हमें दूसरा ब्लॉक ये वाला ब्लॉक से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब हम इसकी सारी जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम वैल्यूज़ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो 0.015 के स्टेप टाइम से ये आगे जाना चाहिए 015, और इनिशियल वैल्यू जो है हमने अज्यूम करनी है 0.456, ये हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फाइनल वैल्यू जो है वो सिलेक्टेड है 0.6 सिलेक्टेड है, लेट सपोज। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो करेंगे हम चेंज और फिर देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सेट हैं ऑलरेडी। अप्लाई कर दें एंड ओके कर दें। स्टेप वाले ब्लॉक की हमने जो है वो सेटिंग कर ली। देन वी हैव PWM जनरेटर ब्लॉक, और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमने 10 टू पावर 3 जो है मींस 10 किलोहर्ट्ज़ रखनी है। तो वो भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं 10 किलोहर्ट्ज़, 10e टू द पावर 3, और सैंपल रेट 0 ही था। ओके, सैंपल रेट 0 ही था, 10e टू द पावर 3 हो गया। और एक जो ब्लॉक है मक्स ब्लॉक, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा स्कोप के साथ। तो मक्स ब्लॉक भी एक हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं लाइब्रेरी से। ये एक ब्लॉक हम ले लेते हैं, स्कोप के साथ हम यूज़ करेंगे। और स्कोप के जो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारा सर्किट था, सर्किट के अंदर 2 इनपुट्स एक जगह पे आ रहे हैं और आउटपुट जो है उन दोनों के बाद यहाँ पे देखें तो 2 इनपुट आ रहे हैं। इसको जो मक्स ब्लॉक है इसको मक्स ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद इस मक्स ब्लॉक के बाद एक आउटपुट जा रहा है ओसिलोस्कोप में, स्कोप में मींस। तो उसके बाद एक करंट का जो है वो हमारे पास सिग्नल है, उसका ओसिलोस्कोप को जो है इनपुट जा रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हमारी सारी चीज़ें सेट हो गई हैं और हमने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। अब हम कनेक्शन करते हैं और कनेक्ट करते हैं सर्किट में सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इस ब्लॉक को जो है वो कनेक्ट करना है। यहाँ पर S आ रहा है अभी भी, इसको डबल क्लिक करें मॉसफेट को, और यहाँ पर शो मेजरमेंट पोर्ट जो हो रही है इसको आप अनचेक कर दें, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो ये M जो था वो चला गया, यहाँ से वो मेजरमेंट पोर्ट की वजह से था। यहाँ से जो पॉजिटिव है कनेक्शन वो हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है, मॉसफेट के ड्रेन के साथ। और मॉसफेट का जो सोर्स है वो कनेक्ट हो रहा है डायोड के साथ। डायोड को सिलेक्ट करके मींस क्लिक करके कंट्रोल R करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। तो हमने रोटेट कर दिया। देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इंडक्टर से पहले एक करंट का ब्लॉक लगा हुआ है। करंट के ब्लॉक को यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद जो है करंट के ब्लॉक की सेटिंग देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ से इनपुट आ रहा है और उसके बाद एक आउटपुट जो है वो इस IL में जा रहा है जो कि यहाँ ऑसिलोस्कोप पे आएगा। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं। करंट के ब्लॉक को सिलेक्ट करें
सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर करें, ठीक हो गया, इंडक्टर कनेक्ट हो गया। और कैपेसिटर को हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। देन आफ्टर इंडक्टर के बाद जो है ये कनेक्शन रिटर्न होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये कनेक्शन रिटर्न हो रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। आफ्टर दैट डायोड के बाद एक कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है, इसको रोटेट कर लें, कंट्रोल आर कर दें, रोटेट करें, इस तरह से कनेक्टेड है। देन कैपेसिटर के बाद कोई जो है वो सोर्स, करंट सोर्स या करंट मेजरमेंट नहीं हो रही, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट रेजिस्टर कनेक्ट होगा, रेजिस्टर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर कर दें, ओके। तो हमने ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली हैं। अब यहाँ पर एक जो हमें पोर्ट कनेक्ट करनी पड़ेगी वो ये वाली कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो ये हम कनेक्ट कर लेते हैं। गो टू की पोर्ट जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो गो टू की पोर्ट हमने सिलेक्ट कर ली है। ये हम काफ़ी सारी पोर्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको फिर डिफरेंट नेम्स जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इन पोर्ट्स को भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ए पोर्ट कनेक्ट हो गई है, ये हम बाद में फिर ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करेंगे, डायोड और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पर एक वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक जो है वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक हम 2 बना लेते हैं, कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल राइट क्लिक प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रोटेट करना पड़ेगा, हम रोटेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल आर कर देते हैं, कंट्रोल आर। और ये जो 2 टर्मिनल्स हैं वोल्ट मीटर वाले, ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यूस ब्लॉक को हम यहाँ पर ही कर देते हैं और यहाँ पर एक हमें देख लेते हैं गो टू का ब्लॉक चाहिए या फ्रॉम का ब्लॉक चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक हमें चाहिए। तो हम रोटेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करें, कंट्रोल आर करें, ठीक है। इनको हम बाद में चेंज करते हैं, अभी हमने चेंज नहीं किया। इनको डिफरेंट जो है वो नेमिंग कन्वेंशन देनी पड़ेगी, तो वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये भी हमने कनेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर एक हमें वोल्टेज मेजरमेंट जो है ब्लॉक चाहिए। तो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक हमने एक ये यहाँ पे लिया हुआ था ऑलरेडी, तो ये वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक भी हमने कनेक्ट कर लिया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक और ये गो टू वाला ब्लॉक है, अगर हम सर्किट में देखें ओके। तो इसको थोड़ा सा हम कंप्रेस कर लेते हैं सर्किट को। यहाँ पर हमने इसको कंप्रेस किया और इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस किया, देन आफ्टर इसको हम यहाँ पे लिए, इसको कंप्रेस कर देते हैं,
इसको कंप्रेस कर लेते हैं। फर्दर इसको हम आगे ले आते हैं और आफ्टर दैट इसको भी हम आगे ले आते हैं। ओके, अब इनको भी हमें कनेक्ट करना है। इसको हम स्टेप रिस्पॉन्स देंगे। स्टेप रिस्पॉन्स हमने इसको दे दिया और एक यहाँ पे हम ब्लॉक लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। और एक ब्लॉक यहाँ पर जो है कनेक्ट होगा। ओके, ठीक हो गया। तो ड्यूटी साइकिल और इसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पर कनेक्ट होना था, वो कनेक्ट हमने कर लिया है यहाँ पर। और एक अब हमें ऑसिलोस्कोप के कनेक्शन करने हैं। ऑसिलोस्कोप की सेटिंग इस तरह से करते हैं कि इसको, अगर इसकी नंबर ऑफ पोर्ट्स आपने इंक्रीज़ करनी है तो डबल क्लिक करें इस पर। सॉरी, नॉट डबल क्लिक, हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है कंप्यूटर। तो हम क्लोज़ कर देते हैं कि अभी हमने ये ओपन नहीं करनी। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक से आप आ जाएं पोर्ट्स में, सिग्नल्स एंड पोर्ट्स, नंबर ऑफ़ इनपुट पोर्ट्स। हमें 2 रिक्वायर्ड हैं तो हम 2 कर लेते हैं। और ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और इसका जो ये इनपुट है ये हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। और फर्दर जो ब्लॉक्स होंगे, ये गो टू वाले ब्लॉक या फ्रॉम वाले ब्लॉक, तो वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। ये ब्लॉक हमें रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पर प्रेस करके तो ये जो मक्स है हम इस मक्स को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से कट कर दिया और ये जो वायर है इस वायर को भी हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से लाइब्रेरी में जाते हैं, दोबारा से मक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
कि ये ब्लॉक हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं फ्रॉम वाला, और एक और ब्लॉक इसमें से जनरेट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया, और इस पोर्ट को भी हम थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। पोर्ट का साइज़ हो गया। यहाँ से जो एक इनपुट जाएगा वो यहाँ पर आउटपुट चला जाएगा। उसके बाद एक हमने करंट भी जो है वो यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट कर, तो यहाँ पर एक और कर लेते हैं हम। तो ये सिलेक्ट हो गए, और अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो एक्चुअल इनकी v in1 है, v in कर देते हैं इसको। ओके, ये v in हो गया, और ये v in कहाँ से आ रहा है, ये v out हो जाएगा। यस, ये v out है। और ये वाला जो हमारे पास करंट है IL1 है, इंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, IL हम कह देते हैं सिंपली। यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है, इस सिग्नल का नाम जो है वो हमने G रखा हुआ है, गेट सिग्नल है, तो इसको हम G का नाम दे देंगे, गेट सिग्नल। ओके, तो ये भी गेट सिग्नल है। ओके, अब बाकी के जो हमारे पास रह गए, ये v in है और ये v out है, तो v in और v out यहाँ पर हम दे देते हैं v in, एक v out हो जाएगा। ये IL1 हो जाएगा, या IL हमने डिनोट किया है IL से, ये IL। ओके, तो सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं, और सेट करने के बाद इसका जो लेवल है, स्टेप की बजाय हम ड्यूटी साइकिल अगर चेंज कर लें, चलिए इसको रहने दें, ये स्टेप ही रहने देते हैं, और ड्यूटी साइकिल हमें पता है कि हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और इसके अलावा फर्दर कोई चीज़ यहाँ पे रही नहीं है, तो हमने सारा जो भी सर्किट था वो कंप्लीट कर लिया है। आउटपुट वोल्टेज जो आते हैं हमारे पास, वो आउटपुट वोल्टेज जो है बेसिकली आते हैं ड्यूटी साइकिल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ड्यूटी साइकिल इनटू इनपुट वोल्टेज। तो ये एक फार्मूला है कैलकुलेट करने का कि आउटपुट पे हमें कितने वोल्टेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी सिमुलेशन जो है वो रन करते हैं, और सिमुलेशन रन करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, और फिर हम उन वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से अब हम सिमुलेशन रन करते हैं। सिमुलेशन हो रही है, तो सिमुलेशन जैसे ही कंप्लीट होगी फिर हम ऑसिलोस्कोप पे वेवफॉर्म्स भी देखेंगे, और ये देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेजेस की वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ से ये जब 100% हो जाएगा तो सिमुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि ऑसिलोस्कोप पे सिग्नल क्या आ रहा है और हमारे वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। कि हम ऑसिलोस्कोप पे जो है वो
हैं कि क्या सिग्नल आया है। यहाँ पे अगर हम देखें ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है हमारे पास आ रही है दैट इज़ -10 वोल्ट से थोड़ा सा कम आ रही है। और ये जो वेव फॉर्म है ये लो वाली, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है। इनपुट क्योंकि हमने 9 वोल्ट्स दिए हैं और इसके अलावा ये जो करंट है ये बेसिकली इंडक्टर का करंट है, तो इंडक्टर का करंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि ड्यूटी साइकिल चेंज करते हैं। ड्यूटी साइकिल 0.6 से हम चेंज कर देते हैं 0.7। ये हम दोबारा सिमुलेशन रन करते हैं। स्कोप जो है वो दोबारा ओपन करते हैं। कि हमने इसको एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद जो वोल्टेज है वो फर्दर हमारा इंक्रीज़ हो गया। माइनस में वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि ये इन्वर्टिंग टोपोलॉजी के थ्रू डिज़ाइन हुआ है। अब हम फर्दर इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो इंक्रीज़ करते हैं, 0.9 कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज़ होता है या नहीं। स्कोप जो है वो हम दोबारा से ओपन करते हैं। इंडक्टर करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और वोल्टेजेस भी हमारे नियर टू 100 आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें ये इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है और नियर टू 100 हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो मीन्स वोल्टेजेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं तो वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लेवल भी देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इनपुट वोल्टेजेस की वेव फॉर्म भी है और ये आउटपुट वोल्टेजेस हैं जो कि नियर टू 100 आ रहे हैं और ये इंडक्टर करंट है जो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंडक्टर करंट इंक्रीज़ हो गया। सो ड्यूटी साइकिल चेंज करने से हमने देख लिया कि यहाँ से जो वोल्टेजेस हैं आउटपुट के वो चेंज हो रहे हैं। और अगर हम इसको 50% से लो रखेंगे ड्यूटी साइकिल को, लेट सपोज हम 0.9 की बजाय हम 0.5 कर देते हैं, तो इनपुट वोल्टेज से वैल्यू हमें कम मिलेगी आउटपुट वोल्टेजेस की। हम 50% से जब लो करेंगे, तो अभी हमने एग्जैक्ट 50% किया है, तो 50% से हम लो करके देखेंगे कि बाकी हमें इनपुट वोल्टेज से जो आउटपुट वोल्टेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। कि यहाँ पर अब हम देखें तो बिल्कुल जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है 50% पे। तो हम 50% से फर्दर डिक्रीज़ करते हैं जो ड्यूटी साइकिल है उसको। ड्यूटी साइकिल को हम फर्दर 50% से डिक्रीज़ करते हैं, पॉइंट जो हम इनपुट दे रहे हैं उसी के इक्वल कर देते हैं। मीन्स इनिशियल वैल्यू जो हम दे रहे हैं 0.456 मीन्स 45.6% जो है ड्यूटी साइकिल है इसका। अभी हम देख लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेजेस कितने आते हैं।
पर अगर हम देखें ये आउटपुट वोल्टेजेस इनपुट वोल्टेज से भी कम हो गए। इनपुट वोल्टेज ये है और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। मीन्स आउटपुट वोल्टेजेस आर लेस देन इनपुट वोल्टेज, और ये जो आउटपुट वोल्टेजेस अगर इनपुट वोल्टेज से लेस होंगे तो ये जो फंक्शन है या फिनोमिना है ये बेसिकली बक कन्वर्टर का फिनोमिना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% लेस ड्यूटी साइकिल अगर रखा जाएगा तो फिर उस पर जो हमारा ये कन्वर्टर है या जो हमने अभी कन्वर्टर डिज़ाइन किया है ये बेसिकली बक के तौर पे काम करेगा, बक कन्वर्टर के तौर पे। और जब हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करेंगे 50% से ज़्यादा तो फिर क्या होगा, ये हमारा जो कन्वर्टर है ये बूस्ट कन्वर्टर के तौर पे एक्ट करेगा। मीन्स हमने ये देख लिया कि दोनों कंडीशंस जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड हैं। बक कन्वर्टर की जो पैरामीटर्स हैं उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, और जो बूस्ट कन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस है वो भी अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग अपॉन के हमने ड्यूटी साइकिल कितना रखा हुआ है तो उस ड्यूटी साइकिल के हिसाब से हमें आउटपुट वोल्टेजेस मिलते रहेंगे, ठीक है। सो ये हमने प्रूव भी कर लिया और ये हमने देख भी लिया। इससे पहले हम बक कन्वर्टर को सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं, बूस्ट कन्वर्टर के ऑपरेशन को सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अभी उन दोनों के कॉम्बिनेशन का फिनोमिना जो है वो हो रहा है। तो अभी दोबारा से बक कन्वर्टर के फिनोमिना को और बूस्ट कन्वर्टर के फिनोमिना को दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन सेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।